नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका सेशन लेके चल रहे थे। उसी में आज की क्लास में बात करेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या इसमें होता है, किस वजह से इसको त्रिपुरी संकट कहा गया है, क्या सुभाष चंद्र बोस को चुनाव जीतने के बाद क्यों इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, उसी वजह से ये संकट गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में क्या मतभेद हो गए थे, वो सारी चीजें, कितने वोटों से हमारे बोस जी यहाँ जीते थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, गांधी जी क्या सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे। तो सारी चीजों को इन शॉर्ट विद इन 8 to 9 मिनट्स में हम इसको फिनिश करेंगे। और ये आपका फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएल, एमपीएससी एंड बीपीएससी लेके एंड देन अदर आप कोई भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये टॉपिक इन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इससे कोई क्वेश्चन आता है, इसे देख के जाते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर ये सारी चीजें देखिए। चलिए, 1938 में क्या होता है, हरिपुरा अधिवेशन होता है। वो हरिपुरा कहाँ था, ये आपका गुजरात में है ना। गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन होता है और यहाँ पे बोस जी को अध्यक्ष, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुनाया जाता है कांग्रेस कमेटी द्वारा। और यहाँ पे वो अच्छा नेतृत्व करते हैं। जो देखिए नेतृत्व अच्छा करता है, मतलब तो क्या होता है, उसको फिर दोबारा पब्लिक क्या करती है, दोबारा से मौका देती है। तो इस वजह से 1938 में सुभाष जी ने बहुत बढ़िया से काम किए थे, मतलब अपने देश को लेके अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनानी, क्या करना है, कैसे किसानों को फायदा होगा, सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक। तो वो हम मैथ्स में जब लिखते हैं तो उसको बढ़ा देते हैं। तो वहां से बोस जी का अच्छा काम था। जैसे हमारे मोदी जी पहली बार जीते तो काम थोड़ा अच्छा लगा, दोबारा फिर जिता दिया। ऐसे हर साल ये वार्षिक अधिवेशन होते। 1938 में 1939 में फिर से देखिए 38 में जीते, 39 में फिर से इनको यहाँ पे निर्विरोध की बात करेंगे। 1938 में जो था इनका हरिपुरा अधिवेशन, वहां पे इनको निर्विरोध चुना गया था। अध्यक्ष तो बना दिया गया था लेकिन निर्विरोध, कोई भी कांग्रेस के अध्यक्ष या सदस्य ने इनका विरोध नहीं किया था। फिर 1939 में इनका क्या होता है, अब चुनाव होता है। अब ये चुनाव के द्वारा जीतेंगे तो त्रिपुरी, अब आएंगे हम त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में। यहाँ पे गांधी जी की तरफ से जो खड़े किए गए थे, मतलब इनके खिलाफ में, क्योंकि यहाँ चुनाव होना, वहां निर्विरोध की बात थी। तो पट्टाभी सीतारमैया जी को गांधी जी अपनी तरफ से अनाउंस करते हैं कि ये हमारी तरफ से खड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोस जी भी नहीं मानते हैं कि बोस जी के कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए थे जिसको वो और अच्छे से सुधारना चाहते थे देश के लिए, तो वो रह गए थे। इस वजह से उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे, और वो जीत भी जाते हैं। यहाँ पे बोस जी की अगर बात करें, वो जीतते, उनको वोट मिलते हैं 1580 वोट मिलते हैं लगभग, ये बोस जी को वोट मिलते हैं। और जो पट्टाभी सीतारमैया जी खड़े होते हैं, उनको 1377 समथिंग वोट मिलते हैं। तो इतने कुछ वोटों के गैप से बोस जी यहाँ पे चुनाव को जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी को ये बात रास नहीं आती। क्यों? अरे वो भी तो सबसे बड़े लीडर तो गांधी जी के कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक खड़े होने से पूरा देश खड़ा हो जाता था। उन्होंने कहा भी था कि मैं एक मुट्ठी रेत से एक कांग्रेस खड़ा कर सकता हूँ। तो इस वजह से इनको ये चीज रास नहीं आई। तो उन्होंने सीधा कहा था यहाँ पे गांधी जी ने, ये पट्टाभी सीतारमैया जी की हार नहीं है, ये गांधी जी की हार है, मेरी हार, उन्होंने कहा था। तो उन्होंने ये बोस जी हमारे थे, वो भी इनको बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, मानते थे। तो इस वजह से उनको ज्यादा प्रेशर आया। तो बोस जी क्या करते हैं, यहाँ पे त्याग पत्र दे देते हैं। कि जब गांधी जी इतनी बड़ी बात करेंगे कि भाई हम पट्टाभी सीतारमैया जी की हार नहीं, ये तो हमारी हार है, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। चलिए, ये तो बोस जी तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेंगे, लेकिन यहाँ अध्यक्ष कैसे बनाया गया होगा, तो अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहाँ पे, ये त्रिपुरी संकट के बाद यही क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरी संकट में सुभाष जी तो इस्तीफा दे देते, लेकिन उसका अध्यक्ष कैसे बनाया जाता, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और ये चले जाते हैं यहाँ पे अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने से क्या होता है, अब इनका एक एम था जो चल रहा था, वही चलेंगे कि एक, मतलब ये अगर हम इनकी विचारधारा की बात करें तो इनकी विचारधारा थोड़ी सी हटके थी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा लड़ाकू टाइप का है ना, वैसे नहीं सबकी तरह सुन लेंगे। तो ये इसको स्थापना करते हैं और देश में कोई व्यापक आंदोलन अपने फैलाते हैं, लोगों को जोड़ना रहता है, सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ये खत्म। कल एक टॉपिक मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद आगे बताएंगे आपको। कल मैंने एक टॉपिक बताया था कि आपको कांग्रेस में मंत्रिमंडल का गठन, उसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस में मंत्रिमंडल बनने के बाद देश के लिए, वहां के देश के किसानों के लिए कुछ अच्छे काम किए थे। तो वो मैंने तो कुछ इंक्लूड किए, उसमें हो नहीं पाए थे, इस वजह से वो आपको थोड़ा बता देते हैं। नागरिक स्वतंत्रताएं क्या क्या उन्होंने जब
1935 के अधिवेशन के हिसाब से 1937 में जो चुनाव लड़ाए थे, मंत्रिमंडल का गठन किया था, तो उसमें नागरिक स्वतंत्रताएं क्या थी वो सारी चीजें देखना है। तो सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कार्य, जब सत्ता में थे तो इन्होंने आपातकालीन शक्तियों देने वाले कानून निरस्त कर दिए थे। मतलब जो नागरिक स्वतंत्रता, मतलब लोगों के हित में जो काम किए थे कांग्रेस ने, तो आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त कर दिए थे। दूसरा इन्होंने काम किया था, हिंदुस्तान सेवा दल जैसा एक अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध हटा दिए थे। मतलब जो हिंदुस्तान सेवा दल था, इसके जैसे अवैध जो घोषित राजनीतिक संगठन थे उनको, उन पर प्रतिबंध हटा दिए थे। तीसरा था कि जब्त शस्त्र और शस्त्र लाइसेंस, जितने भी शस्त्र जब्त कर लिए गए थे, शस्त्र लाइसेंस थे, उन सबको बहाल कर दिया गया था। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से वो कल की क्लास में छूट गए थे, और थोड़ा सा डिटेल पॉइंट जो लिखने के लिए रहते हैं वो बताते चलेंगे। राजनीतिक कैदियों एवं क्रांतिकारियों की रिहाई करा दी गई थी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि थ्योरिकल अब आ रहे हैं, फैक्ट वाले नहीं। इस बार अगर आप यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो फ्री में पता चले। तो राजनीतिक कैदियों एवं क्रांतिकारियों की भी रिहाई करा दी गई थी। सबने अवज्ञा से जुड़े अधिकारियों की पेंशन में भी बहाली कराई थी। कहाँ पे? ये कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में। प्रेस पर प्रतिबंध जो लगा था उसको हटा दिया गया। समाचार पत्रों की काली सूची से, मतलब जितने भी समाचार पत्र थे उनको काली सूची से बाहर करा दिया था। ये इनकी थी नागरिक स्वतंत्रता। इन्होंने थोड़ा कृषि सुधार के बारे में भी काम किए थे 2-3, तो उनको भी देख लेते हैं। काश्तकारी कानून लाया था तब जब मंत्रिमंडल बना था, जो 5 प्रांतों में उन्होंने अच्छे से पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता था। 6 प्रांतों में उन्होंने सरकार बनाई थी, मतलब एक को संगठन से, और कहीं कहीं हारे भी थे। तो वो उसी के टाइम की बात करें। काश्तकारी कानून लाए थे ये लोग। साहूकारों से किसानों की रक्षा और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि कराई। मतलब साहूकार ये तो किसानों की जो भूमि थी उन पे कब्जा कर लेते, उससे निजात दिलाई थी, और सिंचाई में वृद्धि कराई थी, सिंचाई व्यवस्था अच्छे से बनवाई थी। कांग्रेस जमीनों को उनके मूल मालिकों को वापस दिलाने में सफल रही। यहाँ पे कांग्रेस वालों ने यह भी किया था, जो जमीन के मूल मालिक थे उनको सफाई में, मतलब सॉरी उसमें उसको जमीन वापस दिलाने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और मैं एक छोटे से टॉपिक में सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। देन ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और इसको थोड़ा सा लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।